प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका की नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और बच्चा पार्टी इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आज के क्लास में कवर करेंगे। और मेन बात यह है कि इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो है वो आपके सामने सवाल है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। बच्चा पार्टी आंसर लगाने के लिए इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको क्लास में ये सारा प्रश्न याद हो जाए। ऐसे ये हमारी गारंटी है भाई, क्लास में क्वेश्चन को याद कराने की गारंटी हमारी है। बस आप शुरू से अंत तक इस क्लास को देखते रहो और पूरे एकदम क्या कहते हैं नजर को सिर्फ क्लास पे रखना है। देखो पहला नंबर सवाल है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हम लोग चैप्टर को ही स्टार्ट किए हैं, विद्युत विभव और धारिता दूसरा चैप्टर हमारा रहा। तो देखो विद्युत विभव जो होता है इसका मात्रक हमारा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। धारा का एंपियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। इतना समझ गए। और बच्चों इसके लिए दूसरा अगर मात्रक पूछे तो विद्युत विभव का तो वोल्ट मात्रक होता है। इसके लिए अगर हम निकाले ना V बराबर W/Q होता है। यहां से हम अगर वर्क डन का निकाले तो वर्क का क्या होगा? जूल होगा। और ये हमारा Q यानी कि चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। यानी कि बच्चा पार्टी इसका दूसरा मात्रक जो निकला ना वो जूल प्रति कूलम निकला। तो भैया जी इतना को दिमाग में सेट कर लो। विद्युत विभव यही तो पूछेगा। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। यही सब पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव में। ऐसा थोड़ी है कि कोई आसमान से क्वेश्चन बनेगा। नहीं भाई, जितना पढ़ाते हैं बस आप लोग पढ़ते रहो। जिस प्रकार पिछले वर्ष के बच्चों ने मिलकर तहलका मचाया, अब आपकी बारी है। अब आप अपना जलवा दिखा दो बच्चा, अब आपका समय आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो जल्दी से। विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? विद्युत विभव का मात्रक जो कि वोल्ट और दूसरा जूल प्रति कूलम निकला ना सर। देखो यहां से वीमा भी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो V बराबर जस्ट हमने क्या बताया? W/Q बताया। एकदम अच्छे से देखो वाट का ये वर्क वाला जो होता है ना बच्चों, ये हमारा जो होता है वो ml2 होता है और T पर पावर -2 होता है। और चार्ज का सब बच्चा जानता है कि सर AT होता है। क्या होता है? AT होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। AT कैसे है सर? हम लोगों ने पढ़ा है ना Q बराबर IT या फिर AT, तो धारा का एंपियर, तो हम यहाँ पे एंपियर लिख दिए बच्चों। चलो जी अब देखो इसको हम ऊपर ले गए तो ये M है, L पर 2 है और T देखो T तो नीचे में भी एक दिखाई दे रहा है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में यानी कि 3 लग जाएगा। ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में यानी कि A पर पावर माइनस का 1 लग जाएगा। तो बच्चों क्या ये ऑप्शन कहीं पे मिलता है? बिल्कुल सर मिल रहा है। ML2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? यस नो? अगर आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो ना जल्दी से सारे बच्चे, और कमेंट भाई प्यारा प्यारा करना ताकि हम अगले क्लास के लिए इससे भी ज्यादा जोश और जुनून के साथ करा सके। देखो तीसरा नंबर सवाल है विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विभव और धारिता का मात्रक भैया फैराड होता है। धारिता का क्या होता है? फैराड होता है। बता है ना, ये बल न्यूटन, ये एंपियर धारा और ये वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये तीनों का वोल्ट ही होता है। आपको पता होगा बच्चों। अब क्या होगा? धारिता का मात्रक फैराड लगा रहे बच्चा पार्टी। बिल्कुल सही आंसर है। चलो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? हम लोगों ने पढ़ा है ना भैया, C समानुपाती R, यानी कि किसके? त्रिज्या के। और यहाँ C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि R हमारा त्रिज्या है ना भैया, तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती है। 4 नंबर सवाल का जवाब B वाला हो जाएगा। एकदम समझ में आएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो, इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता सारा का सारा निचोड़ इस क्लास में आपको मिल जाएगा। देखो वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनित्र बच्चों हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी अब कंपटीशन हमारा बढ़ते जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो मतलब 12th कर चुके हैं तो भाई उसको तो रोजगार चाहिए ना भाई, तो इसीलिए खूब मेहनत करो। एकदम टॉपर वाला लिस्ट में आना है भाई। एकदम कम से कम कुछ ना मिले तो टॉपर वाले लिस्ट में आके नाम तो कमा
जाएंगे ना भाई, इसलिए खूब मेहनत करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? यहाँ पे देखो धातु का क्या होता है, अनंत हो जाएगा। धातु का परावैद्युत स्थिरांक पूछा है हमसे, क्या होगा, अनंत हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है ऐसे करके उल्टा वाला 8 लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो आपके सामने प्रश्न उपस्थित रहा, ये बताओ आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? भैया पहले ये तो समझ नहीं आया कि ये संग्राहक पट्टिका संघनक पट्टिका का क्या फंडा है। देखो बच्चों आपको पता होगा संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को हम लोग संचित करते हैं उसे क्या कहते हैं, संग्राहक पट्टिका कहते हैं, और जो पट्टिका भुद्रित होती है उसे हम लोग संगणक पट्टिका कहते हैं, और दोनों का योग करते हैं तो 0 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा 7 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8 नंबर सवाल, और अच्छे से देखना प्रश्न को। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाया जा रहा है बच्चों, बढ़ेगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये अब की बार का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? भैया बड़ा आसान सा सवाल है, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हाफ mv²। पढ़े हो बच्चों? एक बार हाथ उठाओ भाई, कितने बच्चे पढ़े हो? थंब वाला इमोजी भेज देना। देखो अगर हम क्या करें, ये v² को भैया को हम इधर ला ले, तो ला ले क्या बच्चों? जरूर। तो v² का अगर इधर हम कर लेते हैं तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारा हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा सर? m हो जाएगा। इतना ए भाई m कहां लिखा गया भाई? m लिखा गया। अब देखो अगर हम क्या करें, ये स्क्वायर को हम, ये v वाला स्क्वायर को हम बच्चों हटा दे, अगर हम बराबर में v बराबर करें तो इधर रूट लग जाएगा ना, तो ऐसे करके रूट लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में m हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। अब अगर इसके अनुसार हम करते हैं, अगर इसके अनुसार करते तो v किसके समानुपाती है भैया? रूट v के समानुपाती है, और यही हमसे पूछा गया है ना, तो बता दो इसके समानुपाती है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं पे 1/v का बात है क्या बच्चों? यहाँ पे देखो ना रूट अंडर लगा हुआ है इसके अंदर, तो हम लगाएंगे राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप सब। चलो 10 नंबर सवाल देखो, संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है? उसका नाम विभवांतर है। कई बार हमने ये प्रश्न बता चुका था, और बच्चा पार्टी ने क्या किया? एकदम फोर के आ गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। निम्नलिखित में धारिता का मात्रक कौन सा है? जल्दी से बता दो फटाफट से बच्चों। धारिता का मात्रक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट हम बताए हुए देते हैं। सी बराबर क्या होता है? Q बटा में V होता है ना बच्चों। चलो जी यहां से अगर करते हो तो हमारा चार्ज का कूलम हुआ वोल्ट, यानी कि कूलम बटा में वोल्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और दूसरा मात्रक हमारा फैराड हो जाता है। जस्ट या शायद 2-3 नंबर में ये बताए थे कि धारिता का मात्रक फैराड होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है विद्या आनंद, नाम सुना होगा, इससे अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो सुना होगा। और ये आपके रहे प्रदीप सर आपके सामने जो बोल रहे हैं। ओके सामने तो नहीं है लेकिन हाँ सुन पा रहे हो हमें बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखो संधारित्र की धारिता को हम लोग सी के द्वारा दर्शाते हैं, और सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी वाला फॉर्मूला। कितने बच्चे पढ़े हो? ये डी है भैया। अब देखो यहां पे हम ये बात करते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नोट ये है तो ये हमारा क्या होगा? परावैद्युत माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये ए है तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ये देखो डी है तो दूरी और आकार दोनों पर निर्भर करता है। कहीं पर इसमें आवेश दिखाई दे रहा है क्या? आवेश मतलब चार्ज या कूलम, ऐसा कुछ दिखाई दिया इसमें क्या? ये कूलम नहीं भाई, धारिता है। ये नहीं दिखाई दिया तो सर आवेश पर निर्भर ये नहीं करता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझ के क्लास करोगे तो मजा आ जाएगा एकदम। पूरे ध्यान से देखो, माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड, माइक्रोफैराड तथा में कौन सा सर? पिकोफैराड। ये क्या होता है सर? एक माइक्रोफैराड बराबर क्या होगा? एक पिकोफैराड बराबर क्या होगा? कितने बच्चे को पता है सर? माइक्रोफैराड बराबर जो होता है ना 10⁻⁻⁶ फैराड होता है। और अगर हमसे
पूछे कि एक हमारा पिको फैराड बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12 फैराड होता है, ये सब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों। लेकिन अभी तो पूछा कि ये किसका मात्रक है, तो भैया धारिता का मात्रक है। किसका, एक बार पूछे था पिको फैराड किसका मात्रक है, ऑप्शन में था विद्युत धारिता का, लगा दिया। माइक्रो फैराड आए लगा देना, क्योंकि ये सब इसी का मात्रक है बच्चों। देखो विद्युत धारिता का मात्रक हमने बताया, कूलम बटा में वोल्ट मिल सकता है, फैराड मिलेगा, माइक्रो फैराड मिलेगा, पिको फैराड मिलेगा। ये सब अगर मात्रक मिले तो धारिता का लगा के आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, जब किसी चालक को हम धनावेशित करते हैं तो उसका विभव क्या होगा। यहाँ पे आवेश वाला बात नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखो वो दोनों से, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान जो पूछता था वो वाला नहीं है। यहाँ पे है कि अगर चालक को धनावेशित करते तो उसका ये विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। और विभव का जो मात्रक जस्ट हमने बताया वोल्ट होता है, बताया ना, और दूसरा कौन सा, जूल प्रति कूलम होता है, ये दोनों हमने बता चुका है आपको। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, चालक के विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि Q समानुपाती भी होता है ना भाई, बिल्कुल होता है सर। अगर यहां से हम करें कि Q बराबर अगर लिखे तो C भी लिखते हैं। अब ये C कहां से आ गया सर, ये हमारा जो था C एक कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और इसी से ना हम निकालते, अगर C धारिता बराबर निकालते तो Q बटा में भी निकलता है बच्चों, जस्ट हमने बताया आपको, चार्ज का कूलम वोल्ट, यानी कि ये भी मात्रक हमारा धारिता का निकल जाता है। तो ये तो जस्ट हमने बताया। तो अभी का तो बात हमारा यहां तक रहेगा, और यही वाला बात है कि ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो भैया ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो भैया ये भी घटेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप देख पा रहे हो क्वेश्चन कितना आसान सा। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। यहाँ कूलम नहीं, और ये बराबर जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 16 नंबर सवाल है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, शायद हमने वही बताया, वही वाला बात है ना बच्चों, ये हमारा हाफ कौन सा होगा, यह हमारा हाफ CV² हो जाएगा। क्या यही वाला बात पूछा गया है क्या, बिल्कुल हाफ CV² होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल बताओ। 17 नंबर सवाल है, 1 फैराड बराबर क्या होता है। जस्ट हमने बताया बच्चों, C बराबर क्या होता है, Q बटा में भी होता है, धारिता का फैराड हुआ। ये हमारा देखते हो धारिता है तो इसका मात्रक क्या होगा, फैराड होगा। अब बटा में ये चार्ज का कूलम होगा, वोल्ट होगा, यानी कि 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होगा। और इसके बराबर करो, कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, वही वाला बात हो गया, विद्युत विभव V बराबर W/Q। पढ़े हो बच्चों, कितने बच्चे को याद था ये V बराबर W/Q, राइट आंसर बी होगा। ये मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, ये भी याद रख सकते हो तो जरूर रखना। ओके ये एक क्या है सर, ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, ये एक अदिश राशि है, आपसे पूछा जाएगा। अच्छा बच्चों आप लोग ये बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, जल्दी से बताओ। आप लोग से ये पूछते हैं कि ये जो है भाई ये हमारा क्या है, ये सदिश राशि होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी, बड़ा आसान सा, C समानुपाती R पर रहे हो तो C बराबर क्या पर रहे हो, एप्सिलॉन 4πε0 × R, यही वाला बात है, करेक्ट आंसर बी लगा दो, एकदम सही हो जाएगा। R क्या है, त्रिज्या है। अच्छा बच्चों कोई बच्चों ये बताओगे क्या कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ये हमारा सर 6400 किलोमीटर होता है। कितना, 6400 किलोमीटर में हो जाता है, सबको पता होगा। अच्छा धारिता कितनी होती है, धारिता वाला बात पूछे बच्चों तो धारिता कितनी होती है, कितने बच्चे बताओगे, 711 माइक्रोफैराड होता है बच्चों। ये सब याद रखोगे तभी ना भाई ऑब्जेक्टिव में आएगा, मुंह लटका दोगे तो चलेगा काम, नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, भाई ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एकदम अच्छे स्टूडेंट बनो, बढ़िया वाला स्टूडेंट बनो, बढ़िया नंबर लाने वाला बनो। अब बताओ, R दूरी पर रखे 2 वैद्युत ध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके, किसके भैया, किसके अनुक्रमानुपाती, हम लोगों ने पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा U, यानी कि ये हमारा जो समानुपाती है 1/r³ के, यानी कि हम व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, लेकिन समानुपाती है 1/r पर पावर 3 है, यानी कि ये हम बढ़ावेंगे तो ये भैया क्या होगा, ये भैया घटेगा, यानी कि हमारा जो होगा ना, इसको ऊपर करो तो U समानुपाती क्या होगा, r पर पावर -3 हो जाएगा। यही वाला बात होगा सर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल देखो। एक समानांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी करेक्ट आंसर ए होगा। एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी है भाई, ए ऑप्शन लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के लिए क्या पढ़ा? ई बराबर माइनस का डीवी बटा में डीएक्स। ये जो डीवी अपॉन डीएक्स निकला, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और यही वाला बात है, डीवी अपॉन डीएक्स करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। ओके चलो बच्चा पार्टी, आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये सब करने वाले बताने वाली चीज है क्या बच्चा पार्टी? बार बार बोलो लाइक करो, ऐसा नहीं है, जल्दी जल्दी से एक बार कर लेना। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होती है? घट जाती है। जस्ट हमने बताया ना बच्चों, यू समानुपाती क्या बताया था बच्चों? क्या बताया था हमने? आर पर ये हमारा क्यूब था, मतलब इसको बढ़ाते थे तो ये क्या होता है? घट जाता है ना, यही वाला बात हो गया। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का जवाब बी लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। 24 का बी ही लगा रहे हो ना भाई, क्योंकि हमने क्या बताया? यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताए थे क्या? कभी जिंदगी में बताए थे क्या? ये हमारा Q1 Q2 बाय आर वाला, ये हमारा जो होता है ये सभी फॉर्मूला होता है, जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव क्या है? ये बताया है हमने, जस्ट बताया, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, मात्रक वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ये भी बता चुके भाई, इतना बात जो है बोलते बोलते बता दिए हैं। V बराबर W अपॉन Q होगा, वाट का जूल चार्ज का कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, ये बताए हैं ना बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो ना, जूल बट्टा में कूलम, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? आवेश अदिश है, विभव अदिश है, धारिता अदिश है, ये सारा का सारा अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और ये भैया श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? जल्दी से बता दो। ऐसे हम लोग ए मीटर को किस में जोड़ते हैं भाई? ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, ए मीटर को, और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला पे क्या चीज नहीं निकलता, जल्दी से बता दो। 1 बाय यहाँ पे लिखो, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय क्या होगा यहाँ पे? 1 मिनट भैया, C3 हो जाएगा। ये क्योंकि ये हमारा C1 C2 तीनों जगह क्या है? C है, तो हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं। 1 बाय C इक्वल बराबर क्या होगा भाई? ये तीनों को कर लो ना, ये भिन्न का जोड़ वाला कर सकते हो, तो यहाँ पे बराबर कर दो, 1 बाय सी कर दो, सीधा सीधा बात है, 1 बाय सी के बराबर कर दो। कर दिए भाई। अब देखो, अगर हम सी इक्वल को ऐसे कोना कोनी अगर ऊपर, ये ऊपर अगर इसको हम ऊपर करें तो यानी कि सी इक्वल बराबर क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे 1 बाय नहीं होगा भाई, 3 बटा सी होगा, क्योंकि 1 2 3 हो जाएगा। तो ये ऊपर करे तो सी बटा में 3 हो जाएगा, और यही हमसे सी इक्वल बराबर पूछा था, सी बटा में 3 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा भाई? भिन्न का जोड़ वाला बात है, 1 2 और 3 दिया गया है, और ये भिन्न के जोड़ से आप निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट? मात्रक वोल्ट होता है भाई। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या सर अगर इसका विमा निकाले तो वो भी सेम हो जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चा पार्टी, देखो ना, V बराबर क्या पढ़े हो? W अपॉन Q पढ़े हो। यहां से अगर करते हो तो ML2 हुआ, T इनवर्स 2 हुआ, अब बटा में चार्ज का AT हुआ। तो भैया यहां से कर लो ना, ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स। तो कौन सा बदलने वाली बात है ये? क्योंकि ये फॉर्मूला से हम निकाल लिए हैं, तो ये फॉर्मूला कहीं बदल ना जाए, ऐसा का डर है क्या? नहीं सर, ये वाला करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल। विद्यानंद भाई प्रदीप सर आपके साथ हमेशा रहेंगे एग्जाम तक, जब तक आप 4 ना लो तब तक हम
आपके साथ है भाई। देखो समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमने क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है और समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, यानी कि समविभवी तल के क्या होगी, लंबवत हो जाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो, और अगर विभव का मान पूछे तो क्या होता है बच्चों, विभव का मान क्या होगा, समान हो जाएगा। चलो, अगर आगे क्वेश्चन मिल जाए तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना। चलो, ये तो वही प्रश्न, हाँ यहाँ पे देख सकते हो समविभवी तल पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान हो जाएगा। एकदम अभी जस्ट हमने बताया बच्चों, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे 2 नंबर के लिए ये समविभवी सतह या फिर तल को याद रख सकते हो, एग्जाम में आ जाए तो छाप के चले आना। देखो ये रहा आपके सामने 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, जल्दी से बताओ 32 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। हम लगा देते डायरेक्ट वाला, 1 माइक्रोफैराड होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला से आप लोग निकालोगे, निकल जाएगा, क्योंकि यार हमारा त्रिज्या रहा, यहाँ पे धारिता पूछा गया, हमने बताया था कि 711 माइक्रोफैराड हमारा इसका धारिता होता है। ओके, इससे निकाल सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने, वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। संधारित्र कितने बच्चों, संधारित्र के प्रकार कितने होते हैं, याद रख लो एक बार, 3 प्रकार के होते हैं, जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, संधारित्र होते हैं 3 प्रकार के, क्या बताया, कौन कौन सा सर, क्या बताया हमने, गोलीय संधारित्र हुआ, समांतर पट्टिका संधारित्र हुआ और बेलनाकार संधारित्र हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल देखो, वायु के स्थान पर किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता क्या होगी। वायु के स्थान पर किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता सीधे रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है। निर्वात का पूछा है, देखो बच्चों यहां से 2 प्रश्न बनता है, एक पूछेगा कि निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है, एक आपसे पूछेगा स्थिरांक, क्या पूछेगा बच्चों, स्थिरांक पूछेगा, और दूसरा आपसे पूछेगा सामर्थ्य, क्या पूछेगा बच्चों, सामर्थ्य पूछेगा। अगर पराविद्युत स्थिरांक पूछे, निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक पूछे तो 1 लगाना, और अगर निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य पूछे तो अनंत लगाना। अब देखो यहाँ पे सामर्थ्य पूछा, अनंत लगा लेंगे, अगर यहाँ पे स्थिरांक होता तो 1 लगाते, दोनों को याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 1 से, किसी भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, जैसे पानी हुआ तो 80 हो जाता है, बेंजीन हुआ 2.3 हो जाता है, और निर्वात का जस्ट हमने ऊपर बताया 1 होता है, कागज का 3.5 होता है, टेफ्लॉन का 2.1 होता है, मतलब 1 से कम कोई भैया है ही नहीं, यानी कि किसी भी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक जो होता है ना, ये 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ध्रुवण का परिणाम निर्भर करता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर, ऊष्मीय ऊर्जा पर, ए और बी दोनों पर। 38 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका है, संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा भाई, एक बार जल्दी से बताओ, क्या होगा, बढ़ेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल है, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होगी। हमने क्या बताया, अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो हमने क्या बताया था भैया, क्या बताया था, 6400 किलोमीटर में होता है, और ये हमारा अगर पूछे धारिता, अगर धारिता पूछे तो 711 माइक्रोफैराड में होता है, यानी कि आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब ए आप लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो जी, अब लगता है कि इस चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो हो चुका है पूरी तरह से समाप्त, और हमारा रहा प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या आनंद प्रदीप सर। और बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहूंगा, जिस प्रकार बच्चों ने हमारे साथ मिलकर पिछले साल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर आप भी चाहते हो अच्छे नंबर लाना तो हमारे द्वारा तैयार, अगर चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स लेना, तो आपको ये मिल रहा है मात्र हमारा जो है 399 में मिल रहा है, जरूर लीजिएगा। और इसके साथ में आपको क्या मिलेगा बच्चा, हिंदी का जो होगा ना, हिंदी वाला आपको फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है, हिंदी का तैयारी हम एग्जाम तक बिल्कुल फ्री करा देंगे। लेकिन ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट आपको, इसमें हम 90% की गारंटी
हम लेंगे, बस आप उस नोट्स को पढ़ लेना, उसके बाद सारा का सारा जिम्मेवारी हम लेते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। आपको जितना भी चैप्टर वाइज मिल रहा है उन सारे प्रश्नों को याद करते चलो, उसके बाद हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसमें हमारा देखो वो नोट्स में क्या मिलेगा सर, आपको एक सब्जेक्ट में जो होगा वो 500 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। हाँ, 500 के आसपास मिल जाएगा, उसी से एग्जाम में आ जाएगा, घबराना नहीं है। उसके बाद हमारा क्या होगा, 100 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के दे दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम में आ जाता है। लेकिन अभी आप अगर वो पढ़ रहे हो तो जरूर पढ़ना, लेकिन नोट्स हमारे द्वारा ये पढ़ के जरूर जाना बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।